मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए मैंने कितना सुंदर कितना प्यारा ये क्रोशिया से स्वेटर बनाया है। बुनाई भी देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी बनाई है। इसके अंदर कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ऊपर को उभरी भी बनाई है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको आपको डालना भी बताया है। बहुत आसानी से आप डाल लेंगे और इस तरीके का प्यारा सा सुंदर सा स्वेटर आप अपने बेबी के लिए बना लेंगे। यदि आप इससे छोटा या बड़ा बनाना चाहें तो थोड़े बहुत फंदे आगे पीछे करके भी बना सकते हैं। इस तरीके के जब भी स्वेटर बनाए जाते हैं ऊपर से शुरू करके, तो उसमें ये डिज़ाइन गले का कभी भी किसी ने नहीं बताया है। देखिए इस टाइप से गला आता है, क्योंकि हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब ज्वाइंट करके बनाते हैं तो बंद करके बनाएं या फिर हम खोल के, इसी तरीके से आता है। गला यहाँ तक ही आता है, इस तरीके से छाट के नहीं आता है। ये मैंने पहली बार आइडिया बनाया है। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और हमें बताइएगा हमारा आइडिया आपको कैसा लगा। हमने अपने मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में इससे भी अच्छे अच्छे और डिज़ाइन भी डाले हुए हैं। आप हमारा चैनल खोल के देखिए, यदि आपको कोई और भी डिज़ाइन पसंद आए तो आप वो भी बना सकते हैं। और आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राधे राधे लिख के उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो फिर आइए देर किस बात की, इतने सुंदर से प्यारे से स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए हमने 58 चेन्स डाली हैं। 58 चेन डालने के बाद हम धागा ऊपर कर लेंगे, एक होल हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में से हम बनाएंगे। देखिए पैसे हम इस तरीके से एक लेकर बनाते हैं तो इसमें होल दिखाई देता है, इसीलिए हमें नीचे से करके इस तरीके से लेना है। इसके दो धागे आए तभी बनाना है हमें। ये देखिए 3 का 1 करके हाफ डबल क्रोशिया वर्क करना है। ऊपर धागा ले लिया, फिर देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे। ये जो 2 धागे हैं ये ले लेंगे, फिर हम इसके अंदर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऊपर धागा करेंगे। अब ये नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर हम एक ही होल में 2 बनाएंगे, लेकिन दोनों धागे लेकर ही बनाना है। इससे ये फ़ायदा होता है ज़्यादा खिंचता नहीं है, नहीं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं। अब देखिए 2 बनाने के बाद हमने थर्ड वाले में 1 बना ली, एक हम चेन लेंगे, एक हम चेन और लेंगे, ऊपर धागा करेंगे, 2 चेनें ले ली हमने और इसके अंदर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर से हम उसी तरीके से बनाएंगे, 2 धागे जरूर लेंगे। अब देखिए अब ये हम गिनेंगे 1 2 ऐसे करके ये हम 12 बनाएंगे। देखिए हमने 12 बना लिए हैं। 2 पहले बनाई थी हमने, उसके बाद में एक ही होल में 2 बनाई हैं और बीच में 2 चेन्स ली हैं। इनके बाद गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बना लिए हैं। फिर से हम ऊपर धागा करके और नेक्स्ट वाले में लेंगे। ये ध्यान रखना लेना हमें दोनों ही धागों में है, एक धागा नहीं लेना है, दोनों धागों में लेना है। अब इसी होल के अंदर हमें 2 बनानी है, 1 और इसके बाद में 2 चेन और इसी होल में एक और, ये हो गई 2। 1 बनाने के बाद 2 चेन और एक और, ये हमारा सेकंड कॉर्नर हो गया। बीच का हिस्सा ये आस्तीन का है। अब हम बैक का बनाएंगे और ये वाला जो है ये फ्रंट वाला है, इसमें हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये वी गले जैसा आएगा। बहुत नया डिज़ाइन है, आप बनाते जाइए फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा है। अब ये देखिए यहाँ पर बना दिया हमने 12 के बाद कॉर्नर। अब हम यहाँ पर 25 बैक के लिए छोड़ेंगे, 25 में बनाएंगे, फिर ये कॉर्नर बनाएंगे और फिर से हम ये 12 बनाकर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 2 बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। देखिए ये 25 कॉर्नर के बाद से हमने बैक की बना ली है। अब हम फिर से ऊपर धागा करेंगे,
और जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर हम दोनों धागों में लेने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोनों धागों में लेकर एक बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर एक इसी होल के अंदर और बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर हो गया है थर्ड वाला। अब फोर्थ कॉर्नर के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने 12 बनाई हैं ऐसे ही हमें 12 बनानी है। फिर कॉर्नर बनाना है, एक स्टिचेस लेनी है, 2 चेन छोड़नी है, फिर उसी होल के अंदर एक और लेनी है, फिर 2 हमें एक्स्ट्रा बनानी है। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट में से हम बनाना शुरू कर रहे हैं और ये हम 12 बनाएंगे। देखिए, हमने फिर से 12 बना ली हैं। अब ऊपर धागा करके हम इसके अंदर कॉर्नर बनाएंगे, 1 बना ली, 2 चेन, फिर इसी होल के अंदर एक और हमने बना लिया। अब ये 2 चेन्स बची हैं, इनके अंदर भी हम बना लेंगे। शुरू में भी हमने 2 चेन्स में बनाया था और लास्ट में भी हम 2 चेन्स में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, हमने बना ली है। एक चेन लेकर हम भर को पलट लेंगे। 2 इस साइड बनाई थी और 2 इस साइड हमने बना ली हैं। अब ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये वाला और ये वाला आस्तीन का है, ये बैक का है, और ये जो हम बना रहे हैं यहाँ से, ये देखिए आस्तीन इस साइड से इस तरीके से आएंगी। और अब ये गले में धीरे धीरे बनाएंगे तो ये इस तरीके से वी गला बन के आएगा। बहुत ही नए डिज़ाइन का स्वेटर हम बना रहे हैं। हम इसे पलट लेंगे। अब हमें देखिए, हम इस तरीके से बुनते हैं, इस तरीके से नहीं बनना है, हमें केवल बैक वाली स्टिचेस में ही बनाना है। तो हमारे कितने थे यहाँ पर, हमने 2 बनाए हैं। अब देखिए 3 हो जाएंगे। एक इसमें बनाएंगे 1, एक इसमें 2 और एक इसमें 3। 2 के 3 हो गए, यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए हैं। फिर इसके अंदर हम उसी तरीके से 2 बनाएंगे जैसे ये बनाई हैं। पहले एक बनाएंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमने कितनी बनाई थी, 12, तो एक इस साइड से बढ़ जाएगी। देखिए गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें ये यहाँ तक 14 हो जाएंगी। एक इस साइड बढ़ जाएगी, एक इस साइड, पहले कितनी थी 12, ऐसे ही आगे बढ़ती हुई आएंगी। चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। ऊपर धागा करेंगे, ये बैक वाली जो स्टिचेस है इसके अंदर से ही लेना है। 3 का 1 करते हुए ही लेना है। 1 2 और ये 3। 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई हैं ये। और ये जो होल आ गया इसमें क्या करना है, पहले 3 का 1 इसके अंदर से ही करना है, इसके बैक से नहीं करना है, होल के अंदर से ही करना है। फिर 2 चेन्स, फिर इसी होल के ऐसे अंदर से डालकर फिर 3 का 1 करना है। ये देखिए कॉर्नर बन गया। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ से फिर शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पूरे हम इसमें बना लेंगे। चलिए फिर हम ये बनाते हैं। बैक में ही बनानी है, केवल होल में अंदर से बनानी है। देखिए ये हमने 11 सिलाइयाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिलाइयाँ बना ली हैं। इस साइड हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, आगे केवल इस साइड ही फंदे हमने बढ़ाए हैं। और जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पर भी दोनों साइड फंदे बढ़ाए हैं, यहाँ पर भी दोनों साइड, और आगे हमने केवल एक साइड ही फंदा बढ़ाया है, इस साइड यहाँ पर नहीं बढ़ाया है। हम ये गोल गले का स्वेटर आपको बनाना बता रहे हैं। इस तरीके से ऊपर से शुरू करके किसी ने भी आपको गोल गले का बनाना नहीं सिखाया है। देखिए पूरे नेट पे इस तरीके से बनते हैं। ऊपर से शुरू होने वाले स्वेटर इस तरीके से बनते हैं, यहाँ से बंद। हम आपको
यहाँ से इस तरीके से गोल गला बना के बताएंगे, इस तरीके से, और सारा एक साथ भी होगा वो। तो देखिए 11 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। यहाँ अभी हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अब हम इस साइड में भी फंदे बढ़ाएंगे गोलाई करने के लिए। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर 11 सिलाई बना ली हैं, 1 और ये 2 चेन्स लेंगे। अब हम 2 चेन्स लेकर हम पलट लेंगे। अब ये वाली जो हमने चेन ली है नीचे वाली, ऊपर धागा करके एक हम इसके अंदर भी बनाएंगे। आपकी समझ में आ गई? मैं एक बार और बताती हूँ आपको। देखिए इसको निकाल के, ये देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। 1 2 चेन्स लेंगे, पलट लेंगे, ऊपर धागा करेंगे। ये जो नीचे वाली एक चेन है, एक को छोड़ देंगे, एक उसके अंदर भी हमें लेने हैं क्योंकि हमें फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इस तरीके से ले लिया, एक बढ़ गया, ये फंदा एक्स्ट्रा हो गया, देख लीजिए। फिर हम ये बैक साइड में बना लेंगे यहाँ पर, और जब लास्ट में आएंगे यहाँ पर तब भी हम एक फंदा ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर से ले लेंगे। इस साइड भी एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आगे, आगे वाली साइड में, और इस साइड में जैसा कर रहे हैं और पूरी साइड में जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। आगे मैंने आपको बता दिया है, 2 चेनें लेंगे और एक जो चेन है उसमें फंदा बढ़ाएंगे। इस तरीके से करना है। जब लास्ट सिलाई पे आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट में आ गए हैं, हम लास्ट में आपको बता रहे हैं। ये वाली तो हम बना ही रहे थे, यहाँ तक बना रहे थे। अब एक ये जो पीछे है लास्ट में, यहाँ से हम बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 चेन बनाई थी, एक छोड़ दी थी, एक चेन के अंदर से बढ़ाया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पीछे से बैक करके देखिए, ये जो पीछे से यहाँ पर एक धागा है, इस धागे को लेकर इसके अंदर एक बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी एक बढ़ गई है, यहाँ पर भी एक बढ़ गई है। यहाँ पर चेन लेके बनाना बताया था हमने, और यहाँ पर बैक से एक लूप उठा के उसमें बढ़ाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस साइड कैसे बढ़ाना है और इस साइड कैसे बढ़ाना है। इस साइड वाला हम एक बार बता रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर हम 1 और ये 2 चेन लेंगे, ऐसे बढ़ाना बताया था हमने आपको शुरू में। फिर ऊपर धागा कर लेंगे, एक चेन छोड़ देंगे, और ये जो दूसरी वाली चेन है इसके यहाँ से ले लेंगे, तो ये एक हमारा बढ़ जाएगा। अभी रुकिए मैं संभाल के बताती हूँ आपको, 1 सेकेंड दोबारा से। देखिए 1 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे, ऊपर धागा करेंगे, एक ऊपर वाली छोड़ देंगे, नीचे वाली जो चेन एक्स्ट्रा ली है उसके अंदर से बैक लूप में से ही एक बना देंगे। अब एक हमने एक्स्ट्रा लेके बनाया है और एक हमने अब ऐसे बना दिया। शुरू में हम चेन लेके बनाएंगे और लास्ट में जैसा हमने बताया है वैसे ही बनाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जब हम इधर लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ से ये पीछे से एक लूप उठा लेंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे। बढ़ाना दोनों तरफ ही है। देखिए अब ये बढ़ के आ रहा है। इस तरीके से गोल गला हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम बना लेते हैं, कुछ सिलाइयाँ बनाने के बाद जब दिखाई देगा तो हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको बढ़ाना आ गया होगा। 2 चेन लेकर आप शुरू करके बढ़ाएंगे, एक चेन में से ले लेंगे, एक चेन छोड़ के एक चेन में से ले लेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आकर एक बैक में से दूसरी साइड में यहाँ से लेकर बढ़ा देंगे। फिर शुरू करते समय चेन लेके बढ़ा देंगे। इस तरीके से थोड़े से फंदे हम बढ़ाकर आपको बताएंगे कि गला कैसा लग रहा है। देखिए इसी तरीके से हमने ये 3 बार बढ़ा लिए हैं, एक बार इस सिलाई पर, एक बार इस वाली पे और एक बार इस वाली पे। एक एक फंदा हमने इस साइड और एक एक फंदा इस साइड बढ़ाया है। अब हमें 2-2 फंदे बढ़ाने हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। एक फंदा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, एक ये चेन ली थी, एक ये, और फिर इसे छोड़कर एक को यहाँ से बढ़ाया था।
अब हमें आगे 2 बढ़ानी है, तो हम 3 चैनें लेंगे। 1 2 3। देखिए 3 चैनें लेने के बाद हम एक चैन छोड़ देंगे, ऊपर धागा करेंगे और एक इस चेन के अंदर फंदा बनाएंगे और एक इस चेन के अंदर हम फंदा बढ़ा लेंगे। पहले एक चेन में एक फंदा बढ़ा रहे थे, अब हमने 2 एक्स्ट्रा लिए हैं और उनके अंदर हम फंदा बढ़ाएंगे। और देखिए अब हमने इस तरीके से कर लिया है। इसको बनाएंगे बैक वाली में ही, तो एक हम इस वाली में बनाएंगे पहले, ये बढ़ गया फंदा देखिए। फिर हम इस वाली चेन में बनाएंगे, पहले एक चेन में बना रहे थे, अब हम 2 चेन में बढ़ाएंगे। देखिए 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब जैसे बना रहे थे वैसा ही बनाएंगे, बैक स्टिच में बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और उसके बाद कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। फिर जब इस साइड आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इस साइड वाली हमें कैसे करके बढ़ानी है। जैसे 2 हमने इस साइड बढ़ाई हैं, 2 ही हमें इस साइड बढ़ानी है। लेकिन इस साइड वाले तो हमने चेन लेकर शुरू में थी, चेन लेके बना दिए हैं और ये जब लास्ट में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इस साइड हमें किस तरीके से बढ़ानी है। चलिए ये वाली हम पूरी कर लेते हैं। ये बहुत लंबी लाइन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जैसे हमने बढ़ाए हैं लास्ट में हम कैसे बढ़ाएंगे। ये वाले उम्मीद है आपको बनाने आ गए होंगे। 3 चैनें लेनी है और 2 में एक एक करके एक्स्ट्रा बढ़ानी है। चलिए हम बनाकर बताते हैं। देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने 2 चेन में 2 फंदे आपको बढ़ाना बताया था, ये देखिए। और ये वाली लाइन हम पूरी करके यहाँ पर आ गए हैं। अब इस साइड कैसे बढ़ाएंगे, उस साइड तो हमने चेन लेके बढ़ा लिए थे, वो आपको बता रहे हैं। ऊपर धागा कर लेंगे देखिए, और ये वाले जो कॉर्नर है इसमें से हम ऐसे 2 स्टिचेस उठा लेंगे और इसको इस तरीके से एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा ये बढ़ गया है। फिर हम ऊपर धागा करेंगे, ऊपर धागा करके देखिए जो हमने ये स्टिच ली है उसके अंदर से ही हम इस तरीके से बैक से उठा लेंगे और ऐसे करके इसको भी बना देंगे। तो 2 स्टिचेस यहाँ पर बढ़ गई हैं और 2 स्टिचेस यहाँ पर बढ़ गई हैं। यहाँ पर हमने चेन लेके बढ़ाना बताया था आपको और यहाँ पर हमने एक पीछे से उठा के बनाया है और दूसरा भी बनाया है। अब मैं इसको दोबारा से आपको एक बार और बताती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये पीछे से ये उठाएंगे, पहले इसको ऊपर धागा कर लेंगे। ये स्टिच उठा ली है हमने बैक से और ये एक बना दिया है, बढ़ गया एक। फिर ऊपर धागा कर लिया। अब ये जो बनाया है बुन के, हमने जो बुन के बनाया है उसमें से ही यहाँ से इस तरीके से स्टिच उठा लेंगे और इसको भी बना देंगे। 2 स्टिच यहाँ बढ़ गई और 2 इस साइड बढ़ गई हैं। अब देखिए कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से ये आ गया है। यहाँ से हमने सीधा बनाना बताया, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने बताए। पहले एक एक 3 लाइनों में एक एक बढ़ाया। अब हमने यहाँ पर 2 एक साथ बढ़ाए हैं और इस साइड भी 2 एक साथ बढ़ाए हैं। अब एक बार फिर से 2 बनाएंगे, इधर भी 2 बढ़ाएंगे, इधर भी 2 बढ़ाएंगे। फिर देखिए आप बिल्कुल यू शेप में आ जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर फिर से 2 बनाएंगे, लेकिन अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम चेन्स बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन्स बना के पलट लेंगे, ऊपर धागा कर लेंगे और जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही हम बनाएंगे। देखिए पहले हम एक स्टिच छोड़ देंगे, दूसरी वाली में ये देखिए बैक वाले में ही बनाएंगे। दूसरी वाली स्टिच में एक बना देंगे, ये एक बढ़ गया। ये देखिए दूसरी वाली स्टिच में बना रहे हैं हम, पहली वाली में ये और ये दूसरी स्टिच में। दोनों स्टिच में हमने
2 बढ़ा दिए, जैसे हमने आपको ये वाले बनाने बताए थे। अब ये स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ऐसे ही बढ़ेंगे, और जब लास्ट बनाएंगे तो इनमें से उठा उठा के जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही बढ़ेंगे। अब इस तरीके से हम इस लाइन को फिर से कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूं एक बार ये कैसा लगेगा। इसमें हमने डबल बढ़ा लिए हैं, देखिए ये आस्तीन वाले मिला के रख दिए हमने। और अब ये देखिए बिल्कुल गोल वाला गले जैसी शेप आ गई है। अब हम इसमें भी जब 2 बढ़ा देंगे तो ये बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा बनकर आएगा। चलिए बनाकर हम दिखाते हैं। देखिए इतना कंप्लीट कर लिया है हमने। इस तरीके से हमने गिनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। और गला देखिए कितना बढ़िया बन के आया है। शुरू में हमने सीधा बनाया था, इस साइड बढ़ाए नहीं थे, फिर हमने 3 बार एक एक करके फंदा बढ़ाया है 3 सिलाइयों पर, और 3 सिलाइयों पर हमने 2 फंदे एक साथ करके बढ़ाए हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा ये बनकर आया है। अब हम यहाँ पर कलर बदल लेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। आस्तीनें हम बाद में बनाएंगे, और जो ये कॉर्नर हैं, कॉर्नर के पास से ज्वाइंट करके इस तरीके से बुनेंगे, और ये बैक का बुनेंगे और फ्रंट का बुनेंगे। फिर हम बुनाई डालेंगे। हम आपको बताते हैं इसको किस तरीके से ज्वाइंट करना है, उसके बाद हम आपको बुनाई डालना भी बताएंगे। देखिए कलर हमने चेंज कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे बैक स्टिच में जैसा हम बना रहे थे। एक लाइन हम कंप्लीट करेंगे और इसको हम 2 का 1 करके बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे, 3 का 1 करके नहीं बनाएंगे, 2 का 1 करते हुए ही बनाएंगे। बैक स्टिच में मत बनाइए, 2 का 1 करके बनाएंगे तो हम ये सीधा ही बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से बना लेते हैं। कलर बदलने के बाद इस स्टिच में अच्छा नहीं लगेगा, इसके अंदर से ही बनाएंगे। एक भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं, कोई फंदा हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें इस तरीके से ही बनानी है और कॉर्नर के पास आकर उसको ज्वाइंट करना है। ध्यान रखिएगा 2 का 1 बनाना है और बैक से नहीं बनाना है, इसको इस तरीके से बनाना है। जब कलर बदल लेते हैं फिर बैक से बनाएंगे तो डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से बना लिया है। एक हम इस वाले होल के अंदर भी बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये आस्तीन जो है इन्हें छोड़ देंगे इस साइड, और ये बैक वाला जो है इसके अंदर बनाना है हमें। तो एक हम इस कॉर्नर में 2 का 1 करेंगे और हर एक स्टिच में 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट करके हम यहाँ तक लाएंगे, फिर ये आस्तीन छोड़ देंगे और फ्रंट वाला बनाएंगे। देखिए बैक में हमने इतना बना लिया है, थोड़ा सा और बना लें, फिर हम कॉर्नर के पास आ जाएंगे। फिर कॉर्नर के पास आकर हम कॉर्नर को ज्वाइंट करेंगे। फिर ये आगे का और पीछे का एक साथ हो जाएगा और आस्तीनें दूसरी साइड में हो जाएंगी। आस्तीनें हम बाद में बनाएंगे। देखिए कॉर्नर के पास आ गए हैं, कॉर्नर के पास भी हमने 2 का 1 कर दिया। अब इसको हम आस्तीन को इस साइड करके फिर इस बारे कॉर्नर में भी 2 का 1 करेंगे और ये सारी स्टिचेस बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरी स्टिच बना लेंगे। देखिए सारी मिलाकर 28 हैं। जो आगे आगे की हैं वो 28 हैं और पीछे की जो हैं वो 60 हैं। ये मैंने आपको बता दी हैं। देखिए अब इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है। अब हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको इस तरीके से ही नीचे बुनाई डालकर बनाना है। बुनाई में आपको थोड़ी छोटी सी धागों में डालकर बताऊंगी।
क्योंकि यदि इसमें बनाना बताएंगे तो बहुत देर बाद एक एक सिलाई पूरी होगी। छोटे से पैटर्न में ही बताऊंगी। देखिए इसे बनाने के लिए हम कुछ चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेनें बना ली। अब एक चेन हम और बनाएंगे और इसे छोड़कर हम इसके अंदर से 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 कर दिया हमने। अब इस तरीके से ही ये हम लाइन कंप्लीट करेंगे। ये 9 बना रहे हैं हम। देखिए 9 बना लिए हैं। 9 के बाद 10 और ये 11 हम बना लेंगे। अब इतना ध्यान रखना, 11 हमने बना ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरीके से हम एक चेन लेकर पलट लेंगे। अब ये बुनाई जो है ये उल्टी साइड से सीधी आती है और सीधी साइड से उल्टी आती है। इसीलिए हम ये वाली सिलाई जो है सीधी साइड से बनाएंगे। जो 2 का 1 हमने किया है, देखिए ये सीधी साइड से बनाई है हमने। अब ये हम उल्टी साइड से बुनाई डालेंगे तो ये सीधी साइड अच्छी करके दिखाई देगी। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 2 का 1 कर देंगे, फिर ऊपर धागा करके नेक्स्ट चेन में हमें क्या करना है। देखिए ऊपर धागा ले लेंगे और इस तरीके से करेंगे। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनका 1 कर देंगे, इससे ऐसे ही रहने देंगे। 2 का 1 कर दिया, फिर से ऊपर धागा ले लेंगे, फिर इसी होल के अंदर डालेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों फंदों का भी हम 1 कर देंगे। ये हमने इस तरीके से कर दिया। अभी जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम केवल एक स्लिप स्टिच लेंगे, इस तरीके से लेंगे और ऐसे निकालेंगे। 2 का 1 करने के लिए हम ये वाला धागा यूज़ करते हैं स्लिप स्टिच में। देखिए एक बार और बताऊं, इस तरीके से धागा लेते हैं और इसके अंदर से ये धागा निकालते हैं, स्लिप स्टिच कर देंगे। बस यही बुनाई है। ऊपर धागा करेंगे, नेक्स्ट वाले होल के अंदर हम पहले 2 का 1 करेंगे, फिर ऊपर धागा करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे और ये तीनों धागे हम निकाल देंगे। और नेक्स्ट में क्या करना है, स्लिप स्टिच, फिर ऊपर धागा करके नेक्स्ट होल में इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए पहले 2 का 1, फिर ऊपर धागा कर लिया, फिर 2 का 1। अब ये 3 धागे जो हैं इन्हें हम निकाल देंगे। नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लेना मत भूलना। फिर ऊपर धागा करके फिर ये बुनाई वाला पैटर्न बनाएंगे। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर ऊपर धागा करके फिर से लेकर फिर हम 2 में निकालेंगे और ये 3 एक साथ हम निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर स्लिप स्टिच, फिर एक और है बता रहे हैं हम। देखिए 3 हो गए, 2 निकाल दिए, ऊपर धागा, अब फिर से 2 निकाले, अब ये 3 का 1 कर दिया। और जो लास्ट वाली स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, जैसे हमने इसके अंदर 2 का 1 किया है शुरू में और लास्ट में, बुनाई को सीधा रखने के लिए 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से लेंगे और इस वाले धागे से 2 का 1 करेंगे, शुरू में भी और लास्ट में भी। अब देखिए हमने इधर से बनाई है बुनाई, लेकिन इधर से सीधी आएगी, ये उभरी उभरी दिख रही है। अब हम कलर बदल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम कलर बदल लेंगे। कलर बदल के ये फर्स्ट चेन जो है इसके अंदर से हम 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 कर दिया है हमने ये। फिर ऊपर धागा करके, ऊपर धागा नहीं करेंगे, फिर हर स्टिच में 2 का 1 करेंगे। कौन सी स्टिच में करेंगे वो हम आपको पलट के दिखाते हैं। एक इस वाली में हमने 2 का 1 कर दिया,
एक हम ये जो लंबी सी आएगी जिसके अंदर मैं बुनाई डाली है, इसमें 2 का 1, एक ये देखिए शॉर्ट वाली आएगी जिससे हमने स्लिप स्टिच करी है, ये देखिए इसके अंदर से 2 का 1, और फिर बड़े वाले में से और फिर छोटे वाले में से, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। देखिए एक में से कर दिया। अब देखिए ये बड़ी वाली स्टिच में से हम 2 का 1 कर देंगे। फिर ये छोटी वाली स्टिच जिसमें हमने स्लिप स्टिच ली थी वो छोटी सी आती है, उसको लेकर हम ये जो हम धागा डाल इसके साथ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। देखिए ये धागा हम इसके साथ ही ले लेंगे, छिप जाता है इस तरीके। 2 का 1 ही करना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। देखिए फिर बड़ी वाली स्टिच में लिया हमने 2 का 1, फिर छोटी वाली स्टिच जो ये स्लिप स्टिच वाली बनाई थी इसके अंदर से लेकर 2 का 1 करेंगे और फिर बड़ी वाली स्टिच में से 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से सारी स्टिच में हम 2 का 1 करेंगे, कोई सी भी छूटे नहीं। ध्यान रखना अगर छूटी तो बुनाई बिगड़ जाएगी। छोटी वाली में से भी लेना है और ये देखिए बड़ी वाली में से भी लेना है, सब में से 2 का 1 करना है। एक बार आपको थोड़ी सी परेशानी लगेगी, बाद में आपकी हैबिट में आ जाएगी। देखिए ये छोटी वाली है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी देर से समझ में आ गई होगी। छोटी वाली में से भी 2 का 1, बड़ी वाली में से भी 2 का 1, और ये लास्ट वाली जो हमने लास्ट में तो 2 का 1 करके ही बनाया है, इसके अंदर से भी बना लेंगे। जैसी स्टिच हमारी नीचे थी वैसी ये तैयार हो गई हैं। अब इसमें से हम एक चेन लेके पलट लेंगे। पहली वाली में मैंने क्या बताया है, 2 का 1 ही करना है शुरू में भी और लास्ट में भी। फिर आप ऊपर धागा करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में से बुनाई। देखिए पहले 2 निकाल दिए, फिर ऊपर धागा, फिर 2 निकाल दिए, फिर 3 निकाल दिए, फिर स्लिप स्टिच मार दी एकदम ऊपर धागा। देखिए पहले 2 में से फिर ऊपर धागा ले लिया, इसी होल में से दोबारा लिया, फिर 2 का 1 और ये 3 फंदे निकालकर नेक्स्ट वाले होल में से स्लिप स्टिच कर दी। इस तरीके से ये बुनाई बनानी है। जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे। स्लिप स्टिच भी लेना बहुत ज़रूरी है, इससे ही बुनाई में उभार आता है। जब ये 2 बुनाई बन जाएंगी तो आपको पता चलेगी कि ये कैसी लग रही हैं। अब लास्ट वाले में फिर से बताती हूँ, ऊपर धागा करा, 2 का 1, फिर ऊपर धागा करा, इसी होल में से पहले 2 का 1, फिर ये 3 फंदे निकाले और लास्ट वाली स्टिच में क्या करना है, लास्ट वाली स्टिच में हमें स्लिप स्टिच नहीं लेनी है शुरू में और लास्ट में, 2 का 1 ही करना है। अब देखिए कितनी प्यारी बुनाई बन गई है ये। अब हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरीके से ये बुनाई बनाई है। देखिए बनने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगी। ये हमने थोड़े से में डाल के दिखाई है आपको, उम्मीद है आपको बनानी आ गई होगी। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बनाई है ये, देखिए बहुत ही प्यारी सी है। जब ये बनाएंगे आप तो ये देखिए बिल्कुल टाइट और मोटी होके आती है, इससे बेबी को बिल्कुल हवा नहीं लगेगी और आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी बुनाई कैसे डाली जाएगी और आप आसानी से डाल लेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने बुनाई बताई थी उस तरीके से बनाकर हमने इतना तैयार कर लिया है। इसमें हमने ये जो बुनाई दिखाई दे रही है वो गिन के बता रहे हैं हम आपको, वो हमने 23 बनाई हैं, दोनों कलर की गिन ली हैं, 23 बनाई हैं। उसके बाद हमने 2 का 1 करते हुए 4 लाइनें पिंक कलर से बॉर्डर की भी बना दी हैं, बॉर्डर की बना दी हैं 4 लाइनें। अब देखिए अब हमारा यहाँ तक आ गया है। अब हम इसमें
देखिए अब हम इसमें आगे का बॉर्डर भी बना लेंगे, क्योंकि हमारी ये ऊन इसी के अंदर जुड़ी हुई है। ऊन तोड़ेंगे फिर दोबारा से बांधनी पड़ेगी, तो हम एक साइड का बॉर्डर भी बना लेंगे। बॉर्डर जैसा ये बनाया है ऐसा ही बनाना है। इसके लिए देखिए ये वाला जो बॉर्डर बनाया है यहाँ से फंदे उठाने हैं और ये जो गले का छाट किया है बस यहाँ तक उठाने हैं। एक पट्टी हमें यहाँ से बनानी है, एक पट्टी हमें इस साइड बनानी है। इसी तरीके से बनाने के बाद में उसके बाद हम गले का एक साथ बनाएंगे और यहाँ से आस्तीनों में भी आगे बढ़ाकर बनाएंगे। ये ऊन इसमें जुड़ी हुई थी, अब तोड़नी पड़ रही है, इसीलिए मैंने सोचा एक साइड की पट्टी भी बनाकर रख लें। देखिए पट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये धागा जो इसी में ही जुड़ा हुआ है यहाँ से 2 का 1 करके उठाना है। पहले हम चेन्स बना लेंगे, फिर हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी, हर चेन में ऐसी पट्टी बनाते हुए आएंगे। एक साइड कांच कर लेंगे और एक साइड हमें सादा पट्टी बनानी है जिस पे हम बटन लगाएंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से हम उठा लेंगे। आपको देखिए बनाना भी आ जाएगा इस तरीके से। देखिए ये उठा लिए हमने और अब ये जो बनाई जा रही है इसमें से भी थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे से इस तरीके से हम उठा लेंगे। ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी दूर पे उठाने हैं, बहुत ज़्यादा फंदे नहीं उठाने हैं। लगभग इसमें हम यहाँ से यहाँ तक 50 फंदे उठा लेंगे या फिर इससे 1 या 2 कम भी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा फंदे नहीं उठाने हैं। इसी तरीके से उठाने हैं, बीच बीच में से उठाते जाएंगे और ये बनाते जाएंगे। देखिए इतने उठा लिए हमने, अब थोड़े से रह गए हैं वो भी हम उठा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे उठाते जाना है, ऐसा कोई भारी काम नहीं है ये। फिर हमें चेन्स मिल जाएंगी, फिर हमें उन्हीं चेन में बनाना है। देखिए यहाँ तक बना ली है। अब ये जो गला आया है गले के पास से भी हमें यहाँ पर एक बना देना है। देखिए ये पट्टी के हमने उठा लिए हैं। अब ये चेन्स मिल गई हैं हमें, देखिए चेन्स दिखाई दे रही हैं। अब हर चेन में बनाना है और ये जैसे ये बनाया है ऐसी 4 लाइन बनानी है। देखिए ये तो हमने इस साइड से शुरू किया है उठाना, ऊन भी यहाँ पर इसी साइड में थी, इसीलिए हमने इसका बना रहे हैं जिससे जोड़ भी नहीं लगेगा और ये ऊन से बन जाएगा। और ये सीधी साइड भी थी, इसीलिए हमने इसको बना दिया है। अब जब ये वाला बनाएंगे, उठाएंगे इसमें फंदे, तो ये इस साइड से नहीं उठाने हैं, इस साइड से उठाएंगे तो उल्टी साइड से उठ जाएंगे। इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर ऊन ज्वाइन करके इधर से उठाएंगे और इधर से उठाने के बाद हम 4 लाइनें बनाएंगे, तभी सीधी आएंगी। नहीं तो ये देखिए उल्टी जिस तरीके से ये आई है ऐसे ही आएगी, सीधी साइड तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ गई होगी। ये हमारा इस साइड से सीधा पड़ रहा था, इसीलिए हमने इधर से उठाए हैं। और जब ये वाले उठाएंगे तो हम ऊपर वाली साइड से फंदे उठाकर फिर पट्टी बनाएंगे और इसमें बटन होल भी बनाने हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम ये वाली पट्टी बनाकर, बटन पट्टी बनाकर आपको बताएंगे कि आस्तीनें किस तरीके से बनानी है। चलिए बनाते हैं। देखिए एक पट्टी हमने बना ली है। अब हमने इसमें बता दें आपको कितने फंदे उठाए हैं। हमने 46 फंदे उठाए हैं। 46 फंदे में हमने 5 सिलाई बनाई है, एक में तो फंदे उठाए थे और 4 हमने और बनाई हैं। अब ये देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आ रही है इसके अंदर। बीच में से हमने 1-2 बार हमने नेट को छोड़ के फिर उठाए हैं, नहीं तो ज़्यादा फंदे आ रहे थे। हमने हर नेट में उठा रहे थे तो थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, तो 4-5 बनाने के बाद में एक नेट छोड़ छोड़ के हमने ये 46 फंदे उठाए हैं। देखिए बिल्कुल प्यारी सी बनी है, कहीं भी झोल नहीं आ रही है। और अब इसके बाद हम ये गला अलग से बनाएंगे। ये पहले पट्टी बना ली है हमने, ये वाली तो हमने इसके साथ साथ पट्टी के साथ साथ हमारी ऊन यहाँ पर थी, तो ये सीधी साइड थी हमारी तरफ, तो हमने
यहाँ से इधर से उठा लिए थे फंदे, और इस वाली में इधर से उठाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, तो हमने इस साइड से उठाए हैं। 46 ही उठाए हैं इसमें। अब हमने एक लाइन में फंदे उठाए थे, एक लाइन और बना ली है, और अब हम इसके अंदर कांच बना रहे हैं। एक लाइन ये बना ली है, एक लाइन ये, और अब इसके अंदर हम कांच बना रहे हैं। देखिए कांच हमने इस तरीके से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक में हमने ध्यान रखना फंदे उठाए हैं, वो सिलाई हो गई। एक और बनाई है, अब ये 3rd नंबर की सिलाई है, उस पर बनाए हैं। देखिए सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ी हैं, उसके बाद हमने कांच बना लिया है, और बाद में हमने यहाँ पर 10 छोड़ी है चेन, फिर बनाया है, फिर 10 छोड़ी है, फिर बनाया है, और अब भी 10 छोड़ के बनाएंगे। यहाँ पर हमने 6 किस लिए छोड़ी है वो हम आपको रीज़न बताते हैं। हम जो यहाँ पे गले में से फंदे उठाएंगे, फिर हम गला बनाएंगे, तो उसका स्पेस भी हमें मिलेगा, वहाँ पर एक कांच बनाएंगे, तो ये जो 6 हैं वो भी एवरेज पूरा कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर 10 छोड़े हैं, और ऊपर हमने 6 छोड़े हैं, क्योंकि गले की पट्टी में हमें स्पेस मिल जाएगा। सब बटन एक बराबर ही बन जाएंगे। अब देखिए हमने अब कितने बना लिए इसके बाद, 1 2 3 4 5 बना लिए, 6 7 8 9 10। देखिए 10 बना लिए हमने, सारे बटन होल हमने ये 10 के बाद ही बनाए हैं, एक ऊपर का 6 के बाद बनाया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और ये 2 चेन ले लेंगे, और 1 और ये 2 दो होल स्किप करके 3rd वाले में हम 2 का 1 कर देंगे, तो ये देखिए बटन होल बन गया। और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में भी हम बना लेंगे, लास्ट वाले में हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ये कांच बन गया है, यहाँ पर हमने 2 छोड़ दिए स्पेस देने के लिए, और ये कांच बना लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे, और कांच में हम क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली स्टिच में हम 2 का 1 करेंगे, दूसरे वाले में भी हम 2 का 1 करेंगे, और ये जो होल है इसमें हमने ये 1 और ये 2 छोड़े थे, अब इसके अंदर से हम 1 और ये 2 बना लेंगे, हमारा एवरेज पूरा हो जाएगा। और ये कांच भी देखिए कितना सुंदर बन के आया है। फिर सब में हर एक में हम 10 स्टिचेस में बनाते हुए आएंगे, और जब ये होल आएगा तो इसके अंदर से इस तरीके से क्रोशे डाल के 2 बना लेंगे। फिर आप देखिएगा कितना सुंदर सा प्यारा सा ये कांच बन के आएगा। अब ये सिलाई पूरी करने के बाद में एक और बनाएंगे, फिर हम बंद कर देंगे। कांच बिल्कुल बीच में आ गया है, 2 इधर हो गई हैं, 2 इधर हो गई हैं, और बीच वाले में आ गया है। उम्मीद है आपको कांच बनाना आ गया होगा। अब हम ये वाली सिलाई पूरी करके और आपको पहले आस्तीन बनाना बता देंगे, और उसके बाद हम गला बनाना आपको बताएंगे। देखिए पट्टियाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं, दोनों कांच भी बना लिए हैं। अब हम पहले गले के फंदे उठा रहे हैं, उसके बाद आस्तीन बनाएंगे। देखिए गले के फंदे हमने इस तरीके से चेन बनाकर उठाए हैं, और ये देखिए हम जब बना रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा ये आड़ापन आ गया है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमने ये थोड़ा सा जो है फंदे उठाते समय इस तरीके से मोड़ दिया है। अब ये देखिए गोलाई आ गई, ऐसे मोड़ के थोड़ा सा फिर ऐसे करके उठाए हैं। एक साइड के उठा लिए हैं, एक साइड के हम आपको बता रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ से तो हमने फंदे इनके बीच में से ले लेके उठाते आए हैं, फिर फोल्ड करके इसे थोड़ा सा यहाँ से उठा लिए हैं। और ये जो आस्तीन है, आस्तीन में और ये बैक में, ये देखिए ये वाली आस्तीन है और ये वाली, इसमें कैसे उठा रहे हैं बता रहे हैं। इनमें आस्तीनों में और बैक में ये वाली चेन्स जो हमारी हैं वो हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें 2 फंदे हमें बनाने हैं।
2 हमने बना लिए हैं देखिए इन चेनों में, और एक फंदे को हमें इस चेन को छोड़ना है, नेक्स्ट में बनाना है। अब देखिए ये 1 बना लिया और 2 बना लिया, एक स्किप कर देंगे, थर्ड वाले में बनाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे आस्तीनों में किया है और ऐसे ही हम बैक में कर रहे हैं। एक छोड़ के बना दिया हमने। अब देखिए मैं दिखाती हूँ, ये वाला हमने स्किप किया। अब फिर गिनेंगे 1 2, ये स्किप कर देंगे, 1 2, ये जो हमने फंदे चेन्स डाली थी वो वाली मिल गई हमें, 2 हो गई। अब एक छोड़ देंगे, फिर 1 और 2, फिर एक छोड़ देंगे। इस तरीके से बनाएंगे गले में भी और ये आस्तीन वाली जगह जो है इसमें भी। अब ये देखिए आस्तीन के पास आ गए हैं, यहाँ भी यही करेंगे। एक बना लिया, अब एक छोड़ देंगे, 2 बना लिए और एक छोड़ देंगे और फिर बनाएंगे 1 2 बना लिए, एक छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, 1 और ये 2 बनाए, एक हमने छोड़ दिया, 1 2 और एक छोड़कर इसके अंदर हम ले लेंगे। अब इसके अंदर लेके हमें क्या करना है हम आपको बताएंगे। जैसे हमने ये आगे वाले में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ऐसे ही हम ये जो इतना हिस्सा है जो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है उसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये जो नेट है ये दिख रही है आपको, इसके पास से इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे पकड़ लेंगे हाथ में और इसके अंदर से इस तरीके से फंदे उठाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे उठा लेंगे, लेकिन ये फोल्ड जो किया है हमने ये सीधा करने के लिए किया है, बस थोड़ा सा ही फोल्ड करना है क्योंकि हमने ये गोल गला बनाया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगने लगा हमें, तो हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसको लेवल में ले लिया है। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे उठाने हैं और ये जो फोल्ड किया हुआ है इसको ऐसे ही पकड़े रहना है। और यहाँ से देखिए एक सार है, फिर यहाँ से हम सीधा उठाएंगे। बस केवल जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है वहाँ से हमने मोड़ दिया है, क्योंकि इसको काट तो सकते नहीं हैं। अब देखिए अब यहाँ से ये थोड़ा सा लेवल और रह गया है, इसको ऐसे करके उठा लेंगे और इसके बाद में देखिए बिल्कुल ये लेवल में आ गया है। अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इधर के भी हमने ऐसे उठाए हैं थोड़ा फोल्ड करके, इधर के भी ऐसे ही उठाए हैं। ये देखिए अब इस साइड का भी गोल हो गया है और ये पीछे से हमने ये 2 में लिया है, 1 में छोड़ा है, तो ये गला भी पीछे का चौड़ापन कम हो गया है। अब ये बिना दबाए उठाएंगे यहाँ से, जैसे हमने ये उठाए हैं यहाँ तक, ऐसे ही धीरे धीरे करके यहाँ तक उठा लेंगे। उठाने के बाद आगे हम फिर इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बाद में बता देंगे। देखिए गले के हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए कितनी अच्छी शेप बनकर आई है। यहाँ से थोड़ा सा आड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने इसको इस साइड और इस साइड थोड़ा थोड़ा दबा दिया है। बहुत प्यारा बहुत सुंदर सा गला बन के आया है। हमने फंदे पिंक कलर के ऊन के धागे से उठाए हैं और उसके बाद एक ब्लू कलर की हमने ये बना ली है। अब हम गला बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक ये बुनाई डालकर देख रहे हैं, ये वाली जो बुनाई है एक बार बुनाई डालेंगे, उसके बाद हम फिर इस तरीके से गला बनाएंगे तो बहुत सुंदर प्यारा लगेगा। इसीलिए हमने एक ब्लू कलर से बना ली है। अब ये वाली बुनाई जो हमने डाली है यही यहाँ पर रिपीट करेंगे। आपको पता ही होगी किस तरीके से बनानी है बुनाई, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये बुनाई जब भी डालें ध्यान रखना आप, जैसे हमने ये सीधी तरफ से ये वाली लाइन बनाई है, अब ये उल्टी तरफ से हम बुनाई डालेंगे तो ये सीधी तरफ दिखाई देगी, इसीलिए हम यह पलट के बना लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक, पहले वाले में हम 2 का 1 ही कर लेंगे, और दूसरे वाले में हम क्या करते थे, ऊपर धागा किया और इस तरीके से लेकर पहले 2 का 1, फिर ऊपर धागा, फिर 2 का 1, और ये फिर तीनों हम निकाल देंगे और नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। बुनाई तो आपको बताई दी है हमने कैसे बनानी है। फिर ऊपर धागा करेंगे। देखिए पहले 2 में से निकाल लिया हमने, फिर ऊपर धागा करके फिर 2 में से निकाला। अब ये 3 धागे हम निकाल देंगे, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच ले लेंगे। बुनाई तो हमने आपको बताई दी है और डालना अभी गया होगा आपको एक बार में, इसीलिए बता देती हूँ क्योंकि हम गले में डाल रहे हैं। अब देखिए 2 निकाल लिए, 3 रह गए, तीनों को निकाला और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। देखिए यदि हम एक बुनाई डाल लेंगे इसके अंदर और एक बुनाई डालने के बाद फिर ये वाला बॉर्डर थोड़ा सा बना देंगे तो ये गला बहुत अच्छा प्यारा सा लगेगा, इसीलिए हम ये बुनाई डाल रहे हैं। चलिए पहले हम ये बुनाई डाल लेते हैं, फिर पिंक वाले धागे से हम इस तरीके की बाउंड्री बनाएंगे और एक काज जो रह गया है यहाँ पर, जब पिंक कलर के से बनाएंगे तो उसमें एक काज भी हम बना देंगे। यहाँ पर हमने कम छोड़े हैं, यहाँ पर हमने 10 छोड़े हैं, यहाँ पर 6 छोड़े थे, फिर हम यहाँ पर एक काज बना देंगे। चलिए इसे हम कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए गला हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने आपको फंदे बताए थे वैसे हमने सारे में चेन्स बनाई हैं, फिर एक बुनाई का ये पैटर्न इसके अंदर डाला है और उसके बाद 3 सिलाई 2 का 1 करते हुए और बनाई हैं। देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। और ये देखिए एक हमने काज यहाँ पर छोड़ा था बनाने के लिए, वो भी हमने ऊपर बना दिया है। सब बिल्कुल एक बराबर की दूरी पर बन गए हैं। आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये अंदर को मोड़ना बताया है, वो ज़रूर मोड़िएगा क्योंकि हम पहली बार इस टाइप का गला बना रहे हैं। वैसे सब जब भी बनाते हैं आस्तीन और आगे पीछे का जोड़कर तो इस टाइप से बनता है, पूरा गला बस इस टाइप से बनता है, छांट के नहीं बनता। आगे से भी ऐसी और पीछे से भी ऐसा ही बनता है। हमने पहली बार ये गला बनाया है अपने आइडिया से और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बनकर आया है और ये सब साथ में भी बन गया है। अब हम आस्तीन बना रहे हैं। आस्तीनों में हम क्या करेंगे, जैसे कि बॉर्डर डाला है ये ऐसे ही डालेंगे। ये देखिए हमने बना लिया है। हमारे यहाँ पर 48 स्टिचेस थी, जो चेन है वो 48 थी, उसके अंदर हमने ये डाल लिया है। अब हम कलर बदल लेंगे। देखिए पहली लाइन हमें 2 का 1 करते हुए बनानी है, जिस तरीके से हमने बुनाई में आपको बताई है। 2 का 1 करते हुए एक इसमें लेना है छोटे वाले में और एक बड़े वाले में, इस तरीके से लेना है। जैसे ये बड़ा वाला है, होल इसमें ले लिया, फिर ये जो स्लिप स्टिच वाला छोटा है उसमें ले लिया। इस तरीके से जैसे हमने बुनाई में बताया है ऐसे ही बनाना है। देखिए 2 का 1 करके ही हम बना रहे हैं, एक छोटे वाले में और एक बड़े वाले में। देखिए ये हमने बना लिए। अब इतना ध्यान रखना है कि यदि हम इसके अंदर ज्वाइंट करके बनाएंगे इस तरीके से तो हमें एक सिलाई इस साइड से और एक सिलाई इस साइड से बनानी है, क्योंकि ये बुनाई हमने इसी तरीके से बनाई है। यदि हम पलटना भूल गए तो फिर ये बुनाई की शेप अलग आ जाएगी, इसीलिए ध्यान रखना है। अगर जोड़ के बनाएं और यदि मन करे आपका तो आप इसे बिना जोड़े भी बना सकते हैं।
देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। फिर तो आपको याद रहेगा, एक उल्टी साइड से बनानी है, एक सीधी साइड से, और बाद में इसकी सिलाई कर देनी है। और यदि आप इस तरीके से बना रहे हैं तो बिल्कुल पक्का ध्यान रखना कि हमें इस तरीके से पलटना भी है। एक सिलाई इधर से और एक सिलाई इधर से बनानी है। और अब देखिए ये जो ऊपर का है इस टाइप से बना रहे हैं, तो ये हमने बैक स्टिच में बनाई थी। ये 2 का 1 करके हमने इसलिए लिए कि बुनाई की शेप में 2 का 1 करके ही हमने इसके अंदर बनाई है। अब ये 3 का 1 करके बनाना है, हमें 3 का 1 करके बनाना है, और ये बैक स्टिचेस में ही बनाना है। जितने बनाने हैं वो बैक स्टिचेस में बनाने हैं। मैं जोड़ के नहीं बना रही हूँ, मैं बाद में सिलाई कर दूँगी, क्योंकि कभी भूल गए हम पलटना तो फिर बुनाई की शेप अलग आ जाती है। सिलाई बाद में बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए इस तरीके से 3 का 1 करना है, बैक स्टिचेस में ही लेना है। फिर हम इधर से बनाएंगे, फिर इधर से भी बैक वाली स्टिचेस में ही लेना है। इस तरीके से देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम थोड़ा सा बना लेंगे। 2-3 लाइनें बनाने के बाद हम यहाँ से फंदे माइनस करना शुरू कर देंगे। ये हमारे 48 फंदे हैं। फिर हम यहाँ पर 2 फंदे माइनस कर देंगे, फिर हम थोड़ा सा और बना लेंगे, फिर हम 2 फंदे माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम आगे बनाएंगे। और कैसे माइनस करेंगे जब मैं बना लूँगी तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करा दूँगी। चलिए फिर हम इसे बनाते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने बताई थी आस्तीनें हमने कंप्लीट कर ली हैं। हमारे यहाँ पर 48 फंदे थे। 2 फंदे हमने इस वाले जो स्पेस है इसमें माइनस किए हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, हमने 6 फंदे माइनस किए हैं। 48 में से 6 फंदे माइनस होने के बाद में 42 फंदे यहाँ पर बॉर्डर में रह गए हैं। यहाँ पर हमने जो ये वाला स्पेस बनाया है इसमें एक इस साइड कर दिया है बीच वाले में। यहाँ पर भी एक इस साइड और यहाँ पर भी एक इस साइड। ये ध्यान रखना 6 फंदे माइनस किए हैं। यदि आपको और इससे पतली रखनी हो तो आप ज़्यादा भी माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा बन गया है। हमने इसमें बटन भी लगा दिए हैं और ये डिज़ाइन बनाया है गले का। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये स्वेटर बनकर आए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। जो भी हमने आज तक स्वेटर बनाए हैं ये ऊपर से शुरू करने वाले, उसमें इस तरीके का कभी भी गला नहीं बनाया है किसी ने। सारा एक साथ बनाते हैं और वो स्वेटर फिर इस तरीके से दिखाई देता है। गला होता नहीं है, सारे इस तरीके से आगे और इस तरीके से ही पीछे बनाते हैं। ये मैंने पहली बार आइडिया लगाया है। साथ में भी बन गया, आस्तीनें भी जुड़ी हुई हैं और हमारा गला भी बन गया है। यदि आपको अच्छा लगा हो, मेरा आइडिया पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा, हमारा ये स्वेटर कैसा लगा और आपने अपने बच्चे के लिए कौन से कलर में बनाया। हमने अपने मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में बहुत सारे जो हैं डिज़ाइन और भी बना रखे हैं। यदि आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि चैनल में बहुत सारे डिज़ाइन हैं। आप जब उसको खोलोगे और आगे करके देखोगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे डिज़ाइन छोड़े हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बना लेना। और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स है ही, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।